नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अधिक मास का तीसरा सोमवार का व्रत आ चुका है और देखते ही देखते अधिक मास समापन की ओर बढ़ता जा रहा है। अधिक मास के समाप्त होने के बाद पुनः एक बार शुद्ध श्रावण आरंभ होगा। इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास लगने की वजह से श्रावण का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में हम सभी निरंतर महादेव की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। एक के बाद एक पावन तिथियां आ रही हैं महादेव की पूजा के लिए इस महीने के अंतर्गत, और इन सभी में एक से एक सुंदर सुंदर उपाय जिनका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है, हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। ये छोटे छोटे से उपाय जो महादेव के पूजा विधि को और भी खास और विशेष बना देती है। तो दोस्तों, श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरा श्रावण का महीना ही महादेव को समर्पित होता है, इसमें भी खास महत्व होता है श्रावण के सोमवार का। इस दिन हम सभी महादेव की पूजा आराधना करके सोमवार का व्रत धारण करते हैं, या फिर जो लोग व्रत नहीं भी कर सकते वो भी महादेव की पूजा में इस पूरे महीने में लगे रहते हैं। वैसे तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफ़ी है। मात्र एक लोटा जल से ही भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि इस पूरे श्रावण महीने में आप ना व्रत कर पाते हैं, ना अन्य कोई उपाय कर पाते हैं और कुछ भी आप नहीं कर पाते, मात्र एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग में प्रत्येक दिन प्रातःकाल जाकर आप समर्पित करते हैं, तो इससे भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। पूरे श्रावण महीने में यदि आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, मंदिर है, और उस शिवालय के शिवलिंग पर पहला जल आपके हाथ से, आपके घर का एक लोटा जल अगर आप समर्पित करते हैं, तो आप समझिए कि महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। जीवन में कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो इतना महत्व होता है महादेव के पूजन में एक लोटा जल का। लेकिन कुछ विशेष पत्तियां ऐसी हैं जो महादेव को प्रसन्न करने में हमारी और अधिक सहायता कर सकती है, जिनका वर्णन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है समी के पत्ते। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी को समी के पत्ते बहुत प्रिय हैं और समी के पत्ते शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी को भी समर्पित किए जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समी के पुष्प यदि 12 महीने लगातार 12 महीने में 12 शिवरात्रियां आती है, तो प्रत्येक शिवरात्रि में लगातार 12 शिवरात्रि तक यदि आप प्रदोष काल में एक समी का पुष्प महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनता हो, महादेव ऐसे व्यक्ति के हाथ पकड़कर उन्नति की राह पर लेकर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समी के पत्ते और समी के पुष्प, ये दोनों चीज़ें आपके द्वारा अगर संभव हो तो महादेव की पूजा में अवश्य शामिल कीजिएगा। अपामार्ग के पत्तों का शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस श्रावण महीने में अगर आपको अपामार्ग के पत्ते मिल जाते हैं तो महादेव के पूजन में अवश्य शामिल करें। हम सभी जानते हैं कि महादेव के पूजन में बेलपत्र का विशेष स्थान है। महादेव को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है। लेकिन यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप महादेव के पूजन में पीपल के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का समय बहुत बुरा चल रहा हो, उसे पीपल के पत्ते का यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आपको एक लोटा जल लेना है, इसमें 5 पीपल के पत्ते डालने हैं और साथ में एक चुटकी भर इसमें काला तिल डाल दीजिए। एक गांठ हल्दी की इसी जल वाले लोटे में आपको डाल देना है और यह जल लेकर आप पहुंच जाए महादेव के मंदिर में और महादेव को यह जल समर्पित करें। जो आपने पीपल के पत्ते 5 पत्ते आपने जल वाले लोटे में रखा था, यह जल आपको पत्ते सहित महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं और अब इसी पीपल के पत्तों को उठाकर महादेव के शिवलिंग का जल लेकर आप अपने शरीर पर इसका सिंचन कर लें। इस उपाय को सच्चे मन से यदि कोई भक्त महादेव के मंदिर में जाके कर लेता है तो इससे उसके जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो बुरा समय है, वह समय समाप्त होता है। अगला है धतूरा।
धतूरे का फल महादेव को बेहद प्रिय है। यदि आपके पास शिव जी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सावन और सोमवार की पूजा में धतूरे के फल, धतूरे के पत्ते और धतूरे के पुष्प का विशेष करके इस्तेमाल किया जाता है महादेव के पूजन में, क्योंकि यह महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान शिव के अभिषेक में भांग का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिव जी पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शिव जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। दुर्वा देखते ही हमारे मन में भगवान गणेश की छवि आ जाती है, लेकिन आपको बता दें कि गणेश जी के अलावा भगवान शिव को भी दुर्वा अत्यंत ही प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि दुर्वा अमृत के समान होती है। शिवलिंग पर दुर्वा घास यदि आप चढ़ाते हैं तो इससे लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महादेव के पूजन में आंकड़े के फूल यानी कि मंदार पुष्प का विशेष स्थान है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि महादेव के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में यदि एक मंदार पुष्प भी महादेव के मंत्रों के साथ यदि महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किए जाए तो इससे गौदान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आंकड़े के फूल के अलावा आप आंकड़े के पत्ते भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। इससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं। आप आंकड़े के पत्तों को साफ करके उन पर चंदन से राम नाम लिखकर 7, 9, 11 या फिर 21 के क्रम में महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आप सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि महादेव को बेलपत्री कितना अधिक प्रिय है। बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ का संबंध कितना गहरा है, या शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मालूम ना हो। तो इसलिए हमने बेलपत्र का नाम सबसे लास्ट में लिया। महादेव के पूजन में आपको और कुछ हो ना हो, बेलपत्र तो अवश्य ही शामिल करना है। इसके बिना पूजा अधूरी है। तो दोस्तों, इन 8 पत्तियों में से जो पत्ती आपको मिल जाए, इन सब को आप अपने पूजन में अवश्य शामिल कीजिएगा। और जो पत्तियों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे से उपाय जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है, अपने अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर इन उपायों को करके इनका लाभ अवश्य उठाइएगा। बहुत ही पावन पुनीत महीना चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है। इसमें जो आपसे बन सके महादेव को प्रसन्न करने के लिए सब कर डालिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।